मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सोमवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे थे। यहां उन्होंने सबसे पहले पड़ोस के चंदौली जनपद में मृत युवती के परिजनों से मुलाकात की तो वापसी में जिला कारागार चौकियाघाट में बंद सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने ईवीएम मामले में जेल में बंद लोगों को निर्दोष बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सभी निर्दोष लोग हैं और प्रशासन ने यही नहीं 600 से अधिक लोगों के नाम अज्ञात में डाले हैं, इसलिए कि किसी भी समाजवादी साथी को परेशान किया जा सके। इस सरकार में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। समाजवादी जो रोजे से थे उन्हें बंद किया है और उनकी ईद भी यहाँ मनी है। भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और रोजगार पर चर्चा न करना पड़े, इसलिए मुद्दा उठाने वालों को भाजपा स्पॉन्सर कर रही है। जिला कारगिल पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा और जिलाध्यक्ष सुजीत यादव मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जिला जेल पर उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया। लोकतंत्र बचाने के लिए गए हैं जेल। पूर्व मुख्यमंत्री ने जेल में बंद कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद कहा कि जेल में जो लोग बंद हैं इन्होंने ईवीएम की गाड़ी पकड़ी थी और इन्होंने पकड़ी नहीं थी, इन्हें जानकारी मिली थी। रयूमा ये था कि ईवीएम बदली जाएंगी। ये समाजवादी साथी लोकतंत्र बचाने के लिए जेल में गए हैं। समाजवादी साथी इनकी लीगली मदद करेंगे और इनके परिवार की भी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन के आदेश और गाइडलाइन थे कि कब से कब ईवीएम एक जगह से दूर स्थान जाएंगी और कब नहीं जाएंगी। उस समय नौजवानों ने, समाजवादी कार्यकर्ताओं और कई संगठनों ने आवाज उठाई थी। उस समय इलेक्शन कमीशन ने भी स्वीकार किया था कि गलती हुई है। उस समय वहां के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही गई थी, क्योंकि ईवीएम ट्रांसपोर्टेशन के नियम हैं। उस समय बहुत से फैसले लिए गए थे। सभी साथी निर्दोष। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सभी निर्दोष लोग हैं और प्रशासन ने यही नहीं 600 से अधिक लोगों के नाम अज्ञात में डाले हैं, इसलिए कि किसी भी समाजवादी साथी को परेशान किया जा सके। इस सरकार में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। समाजवादी जो रोजे से थे उन्हें बंद किया है और उनकी ईद भी यहाँ मनी है। आरोपी की हो धारा 302 में गिरफ्तारी। चंदौली की घटना पर बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि आज कोई कल्पना कर सकता है क्या कि पुलिस ये काम करेगी। दबिश के बहाने दबंग बन करके दिखाएंगे। पुलिस को किसने अधिकारी दिया है कि आप घर में घुसकर मारपीट करेंगे? किस कायदे कानून में आपको ये अधिकार है कि आप जाकर के बेटियों को मारेंगे, पीटेंगे? उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की पिटाई से ही बेटी की जान गई है। पुलिस को धारा 302 में मुकदमा दर्ज करना चाहिए। इसमें पुलिस कमरी को जेल भेजना चाहिए। इस सरकार में लोगों को परेशान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की नेता दलाली छोड़ दें और अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा पर कहा कि जिन्हें जनता ने दोबारा बहुमत देकर सत्ता में बैठाया हो वो कह रहे हैं कि भाजपा के नेता लोग दलाली न करें। उन्होंने प्रश्न पूछते हुए कहा कि क्या दलाली करना ही राम राज्य है? क्या थाने में दुष्कर्म होना और बेटी की दबिश के दौरान हत्या करना राम राज्य है? उन्होंने कहा कि लोगों को परेशान करने का काम इस सरकार में हो रहा है। ना हो बेरोजगारी और रोजगार पर चर्चा, इसलिए मुद्दा ज्ञानवापी मसले पर एक बार फिर उन्होंने कहा कि जानबूझकर कभी आगरा का सवाल, कभी ज्ञानवापी मस्जिद का सवाल ये बीजेपी के लोग उठाते हैं। इस देश का संविधान और कानून फैसला करें। बीजेपी के लोग स्पॉन्सर करते हैं कि कौन झगड़ा लगा सकता है उसे स्पॉन्सर करते हैं। आज जो बढ़ती हुई महंगाई है, जो बेरोजगारी है, उस पर चर्चा न हो, इसके लिए मुद्दा उठाने वालों को भाजपा कर रही है स्पॉन्सर। वहीं केशव प्रसाद मौर्य के बयान की सैफई में डांस होता था प्रदेश में कार्य की जगह पूर्व सरकार में। इस पर उन्होंने कहा कि बीजेपी की चाल ये है कि जो भी कोई पिछड़ा हो वो पिछड़े से बोले, इसलिए वो पिछड़े हैं। उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि पिछड़ों की सब चीजें छीन ली गई। जनता ने दोबारा सरकार बना दी पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। संवाददाता सद्दाम, जियो न्यूज वाराणसी।